हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर आइडियन पे आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें क्या कंडीशन चाहिए, कब रिलेशन को हम इक्विवेलेंस कहेंगे या नहीं कहेंगे। इट्स ऑल एवरीथिंग अबाउट इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन बेसिकली बच्चों ये तीन फैक्टर पर डिपेंड करता है। अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए और ट्रांजिटिव हो जाए तो रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ़ इट इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब सवाल ये उठता है कि ये रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है। तो वो एक एक करके हमने डेफिनेशन लिख रखा है, लेकिन मेरा काम है कि एक बार आपको एक्सप्लेन करा देना। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास सेट है और वो सेट है 1 2 3। तो रिफ्लेक्सिव मतलब कि हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, उससे ज़्यादा चलेगा, उससे कम नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए कि एक रिलेशन हम रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें लिखे हैं 1 1 2 2 और 3 3। तो ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। और जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में देखे हैं, पिछले वीडियोज़ में, कि ये आइडेंटिटी रिलेशन भी है और आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है। इनफैक्ट आगे चल के पता करेंगे ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो जाता है। फिर दूसरा आपके पास अगर हम रिलेशन लिखें जिसमें 1 1 2 2 लिख दें सिर्फ, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि इसमें 3 3 मिसिंग है। लेकिन अगर कोई R3 हम इस तरह का लिखते हैं जिसमें ये लिखा जाए 1 1 2 2 3 3 और 1 2, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव है क्योंकि 1 1 2 2 3 3 से हमें मतलब है वो प्रेजेंट है। उसके अलावा प्रेजेंट है कि नहीं है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ए रिलेशन के मेंबर होना चाहिए फॉर ऑल ए। तो इसी को हमने लिखा है कि ए रिलेशन ऑन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ़ एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इट्स सेल्फ। अगर आइडेंटिटी रहता है तो यहाँ ओनली लिखा रहता है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो इक्विवेलेंस रिलेशन समझ गए। सर इक्विवेलेंस कह रहे हैं रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव में कहोगे सर ए मेंबर होना चाहिए, उससे ज़्यादा चलेगा, उससे कम नहीं चलेगा। तो ये रिफ्लेक्सिव है। कम है तो रिजेक्ट कर देंगे, ज़्यादा है तो एक्सेप्ट कर लेंगे। इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक क्या होता है बच्चों? तो इनपुट से जो आउटपुट मिलता है, अगर आउटपुट से सेम इनपुट मिल जाए तो उसको कहते हैं सिमेट्री मेंटेन है। मतलब A, B अगर रिलेशन का मेंबर है और B, A भी रिलेशन का मेंबर है, फॉर एवरी A, B बिलोंग्स टू रिलेशन, देन रिलेशन इज सेड टू बी सिमेट्रिक। मतलब ए रिलेशन ऑन सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ़ A, B बिलोंग्स टू रिलेशन इम्प्लाइज B, A बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर एवरी A, B बिलोंग्स टू कैपिटल A। कहोगे कि समझ में तो नहीं आया, तो कुछ और तरीके से समझा दीजिए। तो आप ऐसे कहिए कि आप R इन्वर्स निकालिएगा। अगर R इन्वर्स और R दोनों सेम आ जाते हैं तो आपका R जो है रिलेशन वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अगर ये दोनों अलग अलग आते हैं तो ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। तो ये भी एक आसान सा तरीका है। आप कहोगे कि आप फ्लिप करके देख लेना, R इन्वर्स निकालना। अगर R और R इन्वर्स सेम है तो उसको सिमेट्री कहेंगे। जैसे ये दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, इट इज़ ए सिमेट्रिक रिलेशन, इट इज़ नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एक लाइन सेल्फ के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। परपेंडिकुलर लाइंस आपकी दो लाइंस हैं, तो L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर है तो ये सिमेट्रिक है। दो लाइन अगर पैरेलल है तो वो सिमेट्रिक है, पहली लाइन दूसरे के पैरेलल, दूसरी पहले के पैरेलल। रिफ्लेक्सिव भी है क्योंकि एक लाइन खुद के पैरेलल भी हो सकती है, डिस्टेंस 0। तो सिमेट्री के लिए क्या करोगे? सिमेट्री के लिए करोगे कि आप R और R इन्वर्स को रिलेट करना। अगर दोनों आइडेंटिकल आते हैं तो सिमेट्रिक, अगर नहीं है A, B और B, A हर A, B के लिए प्रेजेंट है तो उसको सिमेट्रिक कहेंगे, अदरवाइज़ आप सिमेट्रिक नहीं कहेंगे, है ना। जैसे हमने ये जो एग्जांपल लिखा है ये आपका सिमेट्रिक का एग्जांपल है, ये भी आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है क्योंकि 1 2 प्रेजेंट है और 2 1 एब्सेंट है। अब जो मेन खतरनाक इसमें पार्ट होता है और जो पार्ट बच्चों को परेशान करता है वो है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन देखना बच्चों ध्यान से, ये क्या होता है, कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन होती है कि अगर A, B रिलेशन का मेंबर है और साइमल्टेनियसली B, C भी मेंबर है, तो A, C अगर मेंबर हो जाता है फॉर A, B, C बिलोंग्स टू कैपिटल A, और हर पेयर के लिए, हर ट्रिपलेट के लिए
तो हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। तो इसके लिए सबसे ब्रह्मास्त्र ये होता है कि आप ये याद रखिए, देयर इज ओनली वन केस वेयर relation is not transitive। एक केस में केवल ट्रांजिटिव नहीं होता है, कब? जब आपका रिलेशन इस तरह से दिया हो, जैसे 1 2 है, 2 3 है और 1 3 मिसिंग है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। आपके ऊपर वाले सेट के लिए तरफ बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी केसेस होंगे उनको हम ट्रांजिटिव मानेंगे और हर पेयर के लिए चेक करेंगे, इसमें यही है। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। डेफिनेशन एक लाइन की है, इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, इम्प्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर एवरी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए। तो इसी के लिए यहाँ बहुत बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। तो बस आप ये ध्यान रखना कि अगर ए बी है, बी सी है और ए सी एब्सेंट है, इसका मतलब वो ट्रांजिटिव नहीं है, अदरवाइज हर केस में ट्रांजिटिव मार देंगे। जैसे कुछ एग्जांपल के थ्रू अगर मैं बताऊं, ऊपर वाले सेट का मान लीजिए आपके सेट एग्जांपल हैं, ए की वैल्यू है 1 2 3 और हम ट्रांजिटिविटी चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले 1 1 2 2 और 3 3, ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। दिस इज ऑल रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये तीनों हैं। क्योंकि हमने 1 1 बोला, 1 2 2 3 टाइप का तो है नहीं। दूसरा जैसे एलिमेंट्स हैं, जैसे हमने लिखा 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 1, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, ये तीनों हैं। ट्रांजिटिविटी कैसे चेक करेंगे? तो 1 1 है, 1 से स्टार्ट होने वाला 1 2 है, 1 1 हो गया, 1 2 हो गया तो 1 2 होना चाहिए, है। उसी तरह से 2 से स्टार्ट होने वाला 2 2 है, 2 1 है तो 2 1 होना चाहिए। फिर 3 3, 3 से स्टार्ट होने वाला है नहीं, 1 2 है, 2 1 है तो 1 1 होना चाहिए, वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ट्रांजिटिविटी मेंटेन्ड है। हमने बोला था कि केवल आपको एक केस याद रखना है जिसमें ट्रांजिटिविटी रिजेक्ट करेंगे जब 1 2 है, 2 3 है और 1 3 एब्सेंट है, अदरवाइज हर केस में ट्रांजिटिविटी एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप देखिए ध्यान से, R3 जैसे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, फिर 1 2 है, 2 1 है, आपका 2 3 है, 3 1 है। क्या ये ट्रांजिटिव है? तो आप कहोगे ट्रांजिटिव ये नहीं है। कैसे नहीं है? तो आप कहोगे कि भैया 1 2 दिखा दिया आपने, 2 3 दिखाया, 1 3 तो दिखाया नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है? रिजेक्टेड। 2 3 और यहाँ 3 2 लिख देते हैं, तभी भी रिजेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि 1 3 तो हमने लिखा नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन आप पाओगे कि ये आपका सिमेट्रिक है, ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है। तो ट्रांजिटिव के लिए बच्चों मैं बार बार बोल रहा हूँ, बस एक ही चीज़ ध्यान रखना कि 1 2 है, 2 3 है, 1 3 आप अगर एब्सेंट है तो ट्रांजिटिविटी रिजेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप बहुत परेशान हो जाएंगे। 2 अगर ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हैं तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड के कन्ग्रुएंट है, सेकंड थर्ड के कन्ग्रुएंट हैं, तो वो फर्स्ट और थर्ड कन्ग्रुएंट होंगे। 2 अगर पैरेलल लाइन का रिलेशन दिया हो तो ट्रांजिटिविटी होगा, पहली दूसरी लाइन के पैरेलल, दूसरी तीसरी के पैरेलल, पहली लाइन तीसरी के पैरेलल हो जाएगी। लेकिन परपेंडिकुलर में नहीं चलेगा। परपेंडिकुलर में अगर L1 जो है, L2 जो है वो L1 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तो ये देखोगे दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएंगी, तो सॉरी परपेंडिकुलर के केस में पैरेलल हो जाएंगी। तो परपेंडिकुलर इज़ नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन, परपेंडिकुलर इज़ ओनली सिमेट्रिक रिलेशन। लेकिन पैरेलल, कन्ग्रुएंसी, डिविजिबिलिटी, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं नॉर्मली ट्रांजिटिव रिलेशंस को फॉलो करते हैं। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में आप क्या देखोगे? तो कहोगे कुछ नहीं देखेंगे, छोड़ देंगे क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन जाए पानी में, हम क्यों इस तरह के करें? नहीं, आपको क्वेश्चन को करके आना है। और कैसे करके आना है, कैसे कंसेप्ट समझना है? तो कंसेप्ट मैं ये समझा रहा हूँ आपको कि आप इक्विवेलेंस रिलेशन के 3 पार्ट, रिफ्लेक्सिव मतलब A, होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा चलेगा, उससे कम नहीं चलेगा। आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्री के लिए बताया, R और R इनवर्स अगर दोनों सेम निकले तो सिमेट्रिक, और ट्रांजिटिव के लिए अगर 1 2 2 3 है, 1 3 एब्सेंट है तो ट्रांजिटिविटी रिजेक्ट करेंगे, अदरवाइज हर केस में ट्रांजिटिविटी एक्सेप्ट कर लेंगे।
और अगर रिफ्लेक्सिव हो गया रिलेशन, सिमेट्रिक भी हो गया और साइमल्टेनियसली ट्रांजिटिव भी हो गया, तो उसको इक्वलेंस रिलेशन हम लोग कह देते हैं। तो इक्वलेंस रिलेशन में ये 3 पार्ट होते हैं जो आपको याद रखने हैं, है ना। ये तीनों पार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे और इसके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। और हाँ, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये क्या होता है बच्चों, इसके बारे में एक पॉइंट ध्यान रखना कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों आपस में इंडिपेंडेंट है। मतलब अगर रिलेशन सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव है तो ट्रांजिटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। रिलेशन अगर सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है तो रिफ्लेक्सिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब 2 अगर है तो तीसरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इन जनरल कोई कंक्लूजन नहीं है, लेकिन अगर तीनों इंडिपेंडेंटली हो रहे हैं तो रिलेशन हमारा इक्वलेंस होगा। कई बच्चे क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव दिखा देते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रांजिटिव हो, है ना। तो एक क्वेश्चन सिंपल सा कर लेते हैं। जैसे आपको दिया हो कि ए रिलेशन आर ऑन जेड, जेड मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स। आर को हम लोग रिलेशन से लिखते हैं, इसीलिए आप देखे होंगे पेपर में नॉर्मली सेट ऑफ रियल नंबर्स को बोल्ड लेटर में लिख के आता है। इज डिफाइंड बाई आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2। is an equivalence relation। आप ऐसे लिखना, so that a relation R unset is an equivalence relation। ये हमें प्रूव करना है। अब कैसे करेंगे प्रूफ, वो देखते हैं। तो आप कहोगे इक्वलेंस के लिए आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का ध्यान रखना होगा। तो ए कॉमा ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2। अगर हम ए माइनस ए की बात करें तो ए माइनस ए 0 होता है, विच इज़ डिविजिबल बाई 2। तो दिस इम्प्लाइज ए कॉमा ए हमेशा रिलेशन को बिलोंग करेगा फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। सो आर इज रिफ्लेक्सिव। आप डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं, आर इज रिफ्लेक्सिव। यहाँ दोनों को सेम रखोगे तो 0 आ जाएगा। ये पहला पार्ट है। सिमेट्री के लिए क्या करते हैं बच्चों, लेट ए कॉमा बी मान लेते हैं रिलेशन का मेंबर है। इसका मतलब ए माइनस बी डिविजिबल बाई 2 है, तो इसको लैम्डा लिख देंगे, 2 टाइम्स लैम्डा। तो बी माइनस ए भी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स माइनस लैम्डा हो जाएगा। मतलब ये भी 2 का मल्टीपल आएगा, हेंस बी कॉमा ए भी रिलेशन का मेंबर आएगा। तो ये आर क्या है, सिमेट्रिक ऑल्सो। इस तरह से होता है। और ट्रांजिटिव ऐसे ही बोर्ड में भी लिखना होता है और आपको चेक भी करना होगा। तो इसमें हम लोग 2 चीज़ें मानेंगे, ए कॉमा बी अपने रिलेशन का मेंबर है और बी कॉमा सी भी रिलेशन का मेंबर है, जहाँ पे ए बी सी आपके सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। तो ए माइनस बी अगर डिविजिबल बाई 2 है तो 2 लैम्डा 1 लिखोगे, फिर बी ये 2 लैम्डा 2 लिखोगे, दोनों को ऐड करोगे तो ए माइनस सी की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। ध्यान से देखिए, तो यहाँ से आप कहोगे कि ये ए माइनस सी भी डिविजिबल बाई 2 आ गया, तो आर इज ट्रांजिटिव। अगर आपको प्रूफ करना है तो आपको इन जनरल प्रूफ करना होगा कि ए बी सी हर इंटीजर्स के लिए ए कॉमा बी अगर है और बी कॉमा सी है तो ए कॉमा सी कन्फर्म होगा, तो ट्रांजिटिव भी हो गया। और वैसे भी जानते हैं कि अगर एक नंबर ए माइनस बी डिविजिबल बाई 2 है, बी माइनस सी भी डिविजिबल बाई 2 है, तो दोनों का सम भी डिविजिबल बाई 2 आएगा यार। सिंपल सा, दोनों का सम मतलब ए माइनस सी होगा। तो यार इतना तो समझ में आता ही होगा। तो ये चूँकि आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, सो इक्वलेंस भी हो ही जाएगा। हमने आपको ये बोला था कि अगर आपको प्रूफ करना है तो इन जनरल प्रूफ करना होगा,
और अगर आपको डिस्प्रूव करना है तो आप डिस्प्रूव के फेवर में एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दीजिए। समझ में आया? जैसे कोई ट्रांजिटिव नहीं है तो उसके फेवर में दे दो कि ट्रांजिटिव क्यों नहीं है भाई, 1,2 है, 2,3 है, तो 1,3 नहीं है अगर तो बोल देना ट्रांजिटिविटी नहीं है। अगर एक पेयर के लिए भी ट्रांजिटिविटी फेल करती है बच्चे तो ओवरऑल फेल कर जाएगी। तो आज की वीडियोस में हम लोगों ने देखा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इक्विवेलेंस के लिए आप क्या क्या चेक करोगे, तो इक्विवेलेंस के लिए आप कहोगे कि सबसे पहले ये हम चेक करेंगे कि आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, ये हम लोग देखेंगे। अगली चीज़, अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव इंडिपेंडेंटली हो गया तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन के 3 पार्ट, अगर रिलेशन सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव है तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ट्रांजिटिविटी के लिए क्या बताया था? तो ट्रांजिटिविटी के लिए मैंने ये बताया कि आपको एक केस ध्यान रखना है जिसमें ट्रांजिटिविटी रिजेक्ट करते हैं, बाकी केस में ट्रांजिटिविटी एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर सिमेट्री के लिए क्या देखोगे तो कहोगे अगर फंसेंगे तो आर इन्वर्स देखेंगे, अगर आर और आर इन्वर्स सेम है तो उसको सिमेट्रिक कहेंगे। रिफ्लेक्सिव में क्या है, ए कॉमा ए के सारे मेंबर्स होने ही चाहिए। अब हम लोग अगर 1 2 3 एलिमेंट्स दिया है तो 1 2 3 में कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बनते हैं वो अब हम लोग काउंट करते हैं। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इन 1 2 एंड 3। मतलब कोई सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, उसमें कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस बनते हैं। तो देखो उसको मैं काउंट करके बता देता हूँ जैसे, और इसके लिए कोई फार्मूला नहीं होता, ध्यान रखना। कहीं तो फार्मूले के चक्कर में पड़ेंगे, कोई फार्मूला बता दो यार, कर लेंगे क्वेश्चन। तो इसमें ये होता है बच्चों कि अगर आपको पहला रिलेशन इक्विवेलेंस का लिखना है तो आपको रिफ्लेक्सिव करने के चक्कर में 1 1 2 2 और 3 3 को तो रखना ही होगा। तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। दूसरा 1 1 2 2 3 3, ये तो आ ही गए। अब हम लोग अगर 1 2 को इंसर्ट करते हैं तो इस चक्कर में, सिमेट्रिक के चक्कर में 2 1 को इंसर्ट करना होगा। दिस इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके टोटल 9, ए क्रॉस ए में 9 मेंबर्स हैं, 3 यहाँ हैं, 5 यहाँ हैं। तो इस तरह से 2 केसेस और लिख सकते हैं, जैसे 1 2 1 1 2 2 3 3। आप कहोगे कि जैसे 2 3 लिखा तो आप 3 2 लिख दीजिए, ये भी इक्विवेलेंस हो जाएगा सेम लॉजिक से। और R4 1 1 2 2 3 3, आप सिमिलर लॉजिक से कहोगे कि 1 3 लिखिए तो आपको 3 1 लिखना पड़ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक R5, तो R2 से ही स्टार्ट करते हैं, 1 1 2 2 3 3। ये तो सिर्फ 1 2 लिखा, 2 1 लिख दिया। अब अगर हमने 1 3 इंसर्ट किया तो 3 1 इंसर्ट करना पड़ेगा सिमेट्री के लिए। और आप कह सकते हो कि 2 1 है सर, 2 1 है, 1 3 है तो 2 3 आएगा, तो 2 3 तो 3 2 भी आ जाएगा। तो इसमें सभी के सभी क्या हो जाएंगे, शामिल हो गए 9 के 9। तो यहाँ टोटल 5 इक्विवेलेंस रिलेशन बनते हैं, 5। अगर सेट में 3 एलिमेंट्स हों तो देयर आर 5 इक्विवेलेंस रिलेशन, और वो R1 R2 R3 R4 R5 है। अब इसमें 1 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा आप कि 2 इक्विवेलेंस रिलेशन का जो इंटरसेक्शन होता है वो हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये 5 इक्विवेलेंस रिलेशन लिखे हैं, 5 का आप कोई भी 5 में से 2 का मतलब 10 कॉम्बिनेशन बनेंगे 5C2 के, कोई भी 2 इंटरसेक्शन लीजिए वो हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन आएगा, है ना। लेकिन 2 इक्विवेलेंस रिलेशन का जो यूनियन होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए इन दोनों को हम यूनियन लेते, ये सब आ जाते तो वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो हो जाता है, लेकिन ट्रांजिटिविटी में 1 3 की डिमांड करने लगता। तो 2 इक्विवेलेंस रिलेशन का यूनियन ज़रूरी नहीं है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो। अगर हम रिफ्लेक्सिव के टर्म्स में बात करें तो कोई भी अगर 2 इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उनका यूनियन इंटरसेक्शन रिफ्लेक्सिव होगा, उसका यूनियन इंटरसेक्शन सिमेट्रिक होगा। लेकिन यूनियन इंटरसेक्शन तो ट्रांजिटिव होगा, लेकिन यूनियन ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है यूनियन कोई ट्रांजिटिविटी के लिए एक्स्ट्रा पेयर की डिमांड करे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि द इंटरसेक्शन ऑफ 2 इक्विवेलेंस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। बट द यूनियन ऑफ 2 इक्विवेलेंस रिलेशन नीड नॉट बी एन इक्विवेलेंस रिलेशंस। तो ये सेट 1 2 3 में आप ध्यान रखना बच्चों, 5 इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस पूछता है कि मान लीजिए एक R
करके हम रिलेशन लिखते हैं। ये पहले से दिया है और कहता है, और सेट आपको ऊपर लिखा हुआ है, कहता है कि अब ये बताओ इसमें हम कितने ऑर्डर्ड पेयर ऐड करें जिससे ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। तो टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, 2 भाई साहब लोग यहाँ हैं। इक्विवेलेंस के लिए हमें रिफ्लेक्सिव कंफर्म करना होगा, तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 ये एडिशन है। पूरा वीडियोस देखना है, इतना अंडरलाइन वाला देखो समझ में नहीं आएगा। कहोगे कि 1 2 है तो 2 1 को लाओगे, 2 3 है तो 3 2 को लाओगे। अब ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिविटी देखते हैं, तो 1 2 है, 2 3 है तो 1 3 को लाओगे, और 1 3 के चक्कर में 3 1 आ जाएगा बट फॉर सिमेट्री। तो ये पता चला कि कितने आ गए, तो आप गिनो, तो 2 3 3 ये थे, 3 3 6 1 7। तो इसमें 7 ऑर्डर्ड पेयर हमें ऐड करने पड़ेंगे जिससे ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। लेकिन अगर सिर्फ 1 1 लिख दूँ तो 2 मिनिमम ऑर्डर पेयर। तो वो सब ध्यान रखना कि किसका यूनियन किसका इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस होता है कि नहीं होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। अगली क्लास में बच्चों हम लोग नेक्स्ट जो वीडियोस हैं उसमें हम आपको बताएंगे कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है और इक्विवेलेंस क्लास को कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारे चैनल को अपना मानते हुए पूरा फैला दो इसको, है ना, एकदम फैला दो। जितना फैला सकते हो फैलाओ, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, प्रमोट करो, सपोर्ट करो, और जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियोज़ में। गुड लक।